बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल-जब्बार खान और आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल-जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कल चैथम हाउस के बाहर, और चैथम हाउस में भी उन्होंने जो गुफ्तगू की थी जयशंकर ने, ये वही डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जिसने 1970-71 में पेपर लिख के दिया था इंदिरा गांधी को, उसके बाप ने, और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने जंग लड़ी और बड़ी साजिश की। तो जनाब अली, उसको फेस करना पड़ रहा है सवालात। कश्मीर पर सवाल किया गया कि नहीं सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रह गया, यानी आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं वो रह गया जी, उस पर भी हम कब्जा कर लेंगे, बाकी तो कश्मीर सॉल्व हो चुका है। कैसे सॉल्व हो चुका है वो बयान फरमाते हैं। जयशंकर बयान करते हैं कि कश्मीर हल हो चुका है। ये कल ही की बात है, हल हो चुका है, 370 रिमूव हो चुकी है आइन से, अब कश्मीर हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है और इकोनॉमिक वहाँ पे बड़ी फास्ट डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ी अच्छी जा रही है वहाँ पर, और वहाँ पे इलेक्शंस हो चुके हैं, बड़े पैमाने पर लोगों ने इसमें वोट डाला बकौल उनके, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इशू रह गया, वो भी हम ले लेंगे उससे। ये है जनाब अली मोदी का मॉडिफाइड प्लान जो उसने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला था। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने उसका रिबटल दिया है, और फिर चैथम हाउस के सामने आगे पीछे जो भी एक खबर आई थी वहाँ पे, जो बरखा दत्त ने भी अपने कवर किया, इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया, दुनिया जहान के इंडियन मीडिया ने ख़ास तौर से कवर किया, और ये कहा कि बरतानिया में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। सिक्योरिटी के तौर पर वज़ीर ख़ारजा को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया जहाँ पे सरदार हजरात पहुँच गए थे, और सिखों के एक ग्रुप ने डेमोस्ट्रेट किया, खालिस्तान के झंडे उन्होंने अपने हाथों में उठाए हुए थे, और उन्होंने इसकी ठुकाई करने की कोशिश की थी। जयशंकर की बच गया, वो अचानक पुलिस और सिक्योरिटी आ गई और उन्होंने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया। नहीं तो कल हो जाना था, चित्राल लग जाने थे, इसके लितरौल भी लग जाते, चित्राल भी लग जाते, फिर पता लगता है कि कितों कश्मीर ने कब्ज़ा किया है, फिर पता लगता आपको। जनाब ये है वहाँ की सूरत हाल जो मैं आपके खिदमत में पेश कर चुका हूँ, और मज़ीद ऐसी तफसीलात आएंगी इंशाल्लाह मैं आपको दूँगा। फ़ारूक अब्दुल्ला के पोते ने, शेख अब्दुल्ला के पोते ने, फ़ारूक अब्दुल्ला के बेटे ने, उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा वो भी आपके सामने है। पकड़ो ना, वो आप कहते हैं जी हमने कश्मीर पे कब्ज़ा करना है, अभी जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है हम ये ले लेंगे वो लेंगे। उसने चैलेंज दिया इनको, जाओ ले लो पाकिस्तान से कब्ज़ा करके। अभी आपकी चाइना से जान छूटने वाली नहीं है भाई। चाइना ने बड़े ही खुसूसी तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को मदऊ कर लिया है। खुसूसी जहाज़ आएगा, खुसूसी जहाज़ में बैठ कर डॉक्टर यूनुस बीजिंग जाएंगे, प्रेसिडेंट से मुलाकात करेंगे वो, और वहाँ पे दूररस एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे जिसमें बांग्लादेश में जो है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, और म्यांमार, चाइना म्यांमार यानी बर्मा, और वहाँ से निकल के रकाइन एरिया से निकल के बांग्लादेश में ये लिंक क्रिएट होगा। और अगर इंडिया सही चलता है तो चाइना वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, लेकिन इंडिया ने चलना नहीं है क्योंकि वो माओ के एजेंडे पे चलेंगे। माओ के एजेंडे के तहत ये जो इलाक़ा है अरुणाचल प्रदेश और जो लद्दाख का इलाक़ा है और इधर आसाम, ये लेने हैं उनको। उन्होंने माओ के एजेंडे के ऊपर अमल करना है। वो रोबोटिक लड़ाई लड़ेंगे, यानी ड्रोन से लड़ाई लड़ेंगे, आप नहीं लड़ सकते। ये अगर आप 5वें नंबर पे इकॉनमी में आ गए हैं किसी तरह से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड तरक्की याफ्ता ममालिक में शरीक हो गए। नो, एब्सोल्युटली नॉट। तरक्की याफ्ता ममालिक की डेफिनेशन और इंडेक्स में आप उसमें नहीं हैं। ये है आपके लिए मामला ख़बरें। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो एक अचीवमेंट उन्होंने की है उससे ज़्यादा हमारे हुक्मरान को, शहबाज शरीफ साहब को ख़तरा लाहक है कि यार कल को जॉय विल्सन ने जो बनाई है अपनी रेजोल्यूशंस, जो पेपर जा रहे हैं कांग्रेस में, और अगर वहाँ पे रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गई और अप्रूव हो गई तो फिर हमारा क्या बनेगा। उसमें कुछ लोगों के नाम, 12-14 लोगों के नाम आए हुए हैं, तो मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ एंड कंपनी। बाकी आप समझते हैं कि मामला क्या है। तो यू हैव टू सिट टुगेदर एंड गेट रिजॉल्व द इशू। प्रायर टू दैट अमेरिका ने अपनी लेकर आना है, और वो फिर हाकिम वक्त के हुकूमत के नशे में, दुनिया की हुकूमत के नशे में, इक़्तिदार के नशे में मस्त है डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त। वो देख रहे हैं कि रशिया के साथ भी उन्होंने टेम डाउन करने की कोशिश की है।
चाइना के साथ ट्रेड वॉर है वो अलग झगड़ा है, WTO में जो एप्लीकेशन की कनाडा में भी डाल दिया। मुझे याद आया कनाडा ने भी WTO में एक दरख्वास्त डाल दी अमेरिका के ख़िलाफ़। तो यू हैव टू सिट टुगेदर वेदर इट इज़ गज़ा और कश्मीर इशू और चाइना वर्सेस इंडिया इशू, यू हैव टू सिट टुगेदर, बैठ के हल करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो जितना भी होगा वो जो यहाँ पे इमर्जिंग सो कॉल्ड अपने आप को सुपर पावर समझ रहे हैं कि जी वो आप तो फेल हो गए चाइना को टेम डाउन करने में, चाइना को कॉर्डन करने में, जो अमेरिका ने आपको एजेंडा दिया था। और अमेरिकन जो उनके जो पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उन्होंने बेहतरीन तजिया किया कि इसमें तपड़ नहीं है, इसके लिए तो पाकिस्तानी काफ़ी है। और ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग मशरक़ में बांग्लादेश भी इमर्ज कर गया है, जो हसीना वाजिद वाला बांग्लादेश नहीं है, ये नया बांग्लादेश है। बंगाल के लोगों की नई तारीख़ है, बिल्कुल नई तारीख़ है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी गवर्नेंस के इशू को, करप्शन के इशू को, और अगर आप रिजॉल्व नहीं करते कोई somebody else will come और फिर वो ये काम करेगा। एक बंदे को तो आपने जेल में डाला हुआ है। मुझे एक साहब हमारे बहुत सीनियर एडिटर है, एक न्यूज़पेपर के इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटर रह चुके हैं, वो काफ़ी इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन, मैं नाम जानबूझकर नहीं ले रहा। अभी थोड़ी देर पहले उनके साथ मीटिंग हो रही थी, बातचीत हो रही थी, वो कहने लगे भी आप इमरान को, मैंने कहा नो नॉट सपोर्टिंग इमरान, ये तो एक परसेप्शन है जो जा रहा है, ठीक है, मैं लेट मी करेक्ट इट। ये हैं पाकिस्तान के बैरूनी मामला जिसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी भी तौर पर माइनस इमरान लेकर जाने को तैयार नहीं है। दे आर इन कॉन्टैक्ट विद दी अथॉरिटीज़ इन वाशिंगटन। वो फ्लोरिडा में भी इतने ही एक्टिव हैं जितने के वाशिंगटन में एक्टिव हैं, और वो ये चाहते हैं कि मसला हल हो। पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है ये जो वॉर ऑन टेरर के अंदर पाकिस्तान फंसा हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और हम अपना केस बना नहीं सके दुनिया के सामने पेश करने के लिए। स्टेटमेंट आ जाती है जनरल असम्बली हो या पाकिस्तान की नेशनल असम्बली हो, सेनेट हो, कि जी हमने वॉर ऑन टेरर लड़ी, लेकिन इसके जो पूरे के पूरे जो सोशो इकनॉमिक एनालिसिस हैं वो आपने, मैं फिर कहता हूँ कि फॉरेन ऑफिस के अंदर पढ़े लिखे लोगों को बिठाएं, आप रिसर्च ओरिएंटेड लोगों को बिठाएं। सोशियो इकनॉमिक कमर्शियल डिप्लोमेसी मनमोहन सिंह ने मिनिमम कॉमन एजेंडा दिया था जब वो वज़ीर आज़म बने थे, वज़ीर ख़जाना बने थे उस वक्त भी, और उन्होंने कहा था कि ये मिनिमम कॉमन एजेंडा इंडिया के आम आवाम के लिए, हुकूमतों के लिए भी उसने दिया था। इंटरनेशनल पॉलिसी पे उन्होंने पेपर बना कर दिया था कि इससे इस तरीके से चलो। थे तो इसी मट्टी के ना, चकवाल के पैदाइशी चकवाल के थे। खूबसूरत इलाका पाकिस्तान का। जनाब ये दीज आर द सिचुएशंस दैट यू नीड टू हैव अ वेरी कंसंट्रेटेड, वेरी सीरियस, वेरी डिवोटेड और एजुकेटेड लोग। फॉरेन ऑफिस को दें रिसर्च के प्रोग्राम में जितने भी एरिया स्टडी सेंटर्स वगैरह बने थे उसमें एरिया स्टडी सेंटर्स ने काम नहीं किया। ग्रांट मुसलसल यूनिवर्सिटीज़ उनको देती हैं, काम कुछ नहीं होता। रिसर्च पेपर्स कितने आए जिन्होंने काम किया, ये है एक सवाल। उनके रिसर्च जो बुक्स आती हैं, रिसर्च की जो पब्लिकेशंस आती हैं, उसमें इर्रेलेवेंट किस्म के रिसर्च और पेपर्स होते हैं उसके अंदर। फॉरेन ऑफिस को मजबूर किया जाए, वज़ीर आज़म हाउस से डायरेक्टिव इशू किया जाए। इसहाक डार साहब तो ये नहीं होंगे, वो कहते हैं मैं ही अक्ल कुल हूँ। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के भी एक्सपर्ट हैं, ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। और आपने देखा जयशंकर मुसलसल घूम रहा है वाशिंगटन से लेके दिल्ली तक, राउंड द लाइन एवरीवेयर। इवन आसियान से भी राब्ते में है, तो साउथ एशिया से भी है, तो इंग्लैंड में चैटम हाउस में जो उनके साथ हुआ वो भी है। हर जगह पर जाकर वो कहते हैं जी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट करो। हमारे लोग अंदर की सियासत में मस्त हैं, अंदर की सियासत में मुलव्वस हैं। हम लफ्ज़ इस्तेमाल करो, मुलव्वस हैं, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है। इसी दौरान में जो खबर आई है, टॉप लाइन सिक्योरिटी के सुहेल साहब ने तज़िया पेश किया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में माइनस में इन्फ्लेशन आ गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी खबर है कि कीमतें खाने पीने की चीज़ों की कम हुई हैं, इन्फ्लेशन कम हो गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाउन हो गया है, गुज़श्ता 7 साल में कम तरीन सतह पर आ चुका हुआ है। मौज़ात हैं पाकिस्तान के अंदर, मुआशी मुआवजे भी होते हैं, समाजी मुआवजे भी होते हैं और ख़ारजी मुआवजे भी होते हैं। ख़ारजी से मुझे याद आया फितरत अल ख़वारिज का जो मामला बीड़ा उठाया हुआ है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने, उसमें उनको मुसलसल कामयाबी है, लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन की शदीद ज़रूरत है। कौमी राब्ता, कौमी मफाद, कौमी यकजहती, कौमी मफाहमत
political approach, socio-economic political proposition for this holy land, pure land के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी तो फिगर्स का खेल है, फिगर्स फज भी हो सकते हैं, फिगर्स में हेरा फेरी भी हो सकती है, जो होती रही है पाकिस्तान के अंदर। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा नाजरी, हाँ हमारे यहाँ आपको सुनकर हैरत होगी, यही इसहाक डार साहब पर इल्ज़ाम लगा था, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। IMF ने कहा कि यार आप तो आदत शुमार की हेरा फेरी कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कॉमनर्स में आम जो शरीफ लोग हैं, आप हजरात हैं, वो इन गोरख धंधे में नहीं जाना चाहते। वो सीधी सीधी बात करते हैं, सीधी सीधी बात सुनना चाहते हैं, सीधी सीधी बात लेकर आगे जाते हैं। मैसेज, यू हैव टू डेवलप अ नेशनल नैरेटिव। ग्लोबल सिनारियो चेंज हो रहा है, आपने बेहतरीन दोस्त चाइना को नाराज़ किया, उससे जाकर मिले, कीप ऑन कॉन्टैक्टिंग, उनसे मशवरा लिया करें, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लें, डायग्नोसिस लें जाकर आपके सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए। इंटरनेशनल प्रोपोजिशन में वो जयशंकर उल्टी सीधी बातें कर रहा है बैठा हुआ, और आपको तो सपोर्ट वहीं से फौरी तौर पे आ जानी चाहिए थी बीजिंग से। नो, कश्मीर इज़ ए डिस्प्यूटेड एरिया, ये रिजॉल्व होना बाकी है। तो ये जो आपको ठुकाई लग रही है चाइना से, वो आपके झूठ बोलने पर लग रही है। आपकी जो हेजमनी है इलाके में, बुली, यू आर अ बुली स्टेट, हर एक को बुली करना होती है आपको। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह कल दूसरे मौजू पर आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।